यूपी में कई महीनों से सियासत अपने लिए रास्ता तलाश रही है और उस असली लड़ाई के लिए बेकरार रही जो जनता के बीच में जाकर लड़ी जाती है। मौका तो आया है सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए, जिन्हें बताना है जनता के बीच उनका कद अब भी पहले जैसा है, और विपक्ष के लिए भी, जिन्हें साबित करना है सियासी गलियारे में सियासी मौसम का रुख अब भी उनकी ओर है। कुल मिलाकर पार्टियां अपनी ओर से रिस्क लेने को तैयार नहीं है। देवरिया में वोट की गोड़ा गणित को सटीक बनाने के लिए सभी पार्टियों ने ऐसी ही रणनीति अपनाई है। यूपी की राजनीति में ब्राह्मण ब्राह्मणों को इग्नोर अब नहीं करेंगे सियासी दल। देवरिया में ब्राह्मण बनाम ब्राह्मण, चार त्रिपाठी एक दूसरे से करेंगे मुकाबला। सियासत के शतरंज की बिसात पर ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि विरोधी एक ही तरह की चाल चलने लगे। एक ही तरह के मोहरों का इस्तेमाल करने लगे, वो भी खुलेआम डंके की चोट पर। उपचुनाव के लिए देवरिया में बीजेपी हो या फिर हो कांग्रेस, सपा हो या बसपा, सबने अपनी रणनीति में एक ही जाति के एक ही सरनेम वाले उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण के कार्ड से आगे बढ़कर एक त्रिपाठी, दो त्रिपाठी, तीन त्रिपाठी और चौथे वाले भी त्रिपाठी को ही एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकने के लिए मैदान में उतार रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति के इतिहास में और जो पिछले 30 वर्षों से जो राजनीतिक जातिगत समीकरण है, उस आधार पर सभी दलों ने ब्राह्मणों को खड़ा कर दिया हो। उसकी वजह एक मुख्य ये है कि जो ये उपचुनाव हो रहे हैं, उन उपचुनाव में बहुत सी सीटें आरक्षित हैं, बहुत सी सीटें जातिगत बहुलता की हैं। देवरिया की ब्राह्मण बहुल सीट है। हर दल ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि मैं भी ब्राह्मण के प्रति मेरा भी सॉफ्ट कॉर्नर है। वरना आप देख लीजिए, बसपा ने भी, सपा ने भी, भाजपा ने भी और कांग्रेस ने भी, और चारों त्रिपाठी हैं। यूपी में इन दिनों सियासी पार्टियों के लिए ब्राह्मण एक मुख्य मुद्दा है। ऐसे में ब्राह्मणों को राजनीतिक संदेश देने की कोशिश में अलग अलग पार्टियों ने कुछ ऐसा रंग दिखाया कि देवरिया में चुनावी लड़ाई ब्राह्मण बनाम ब्राह्मण ही नहीं बनी, बल्कि त्रिपाठी बनाम त्रिपाठी की रोचक जंग में तब्दील हो गई। बीजेपी ने उपचुनाव में देवरिया विधानसभा सीट पर डॉक्टर सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाकर ब्राह्मण समीकरण साधने की कोशिश की है, तो सपा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने मुकुंद भास्कर मणि त्रिपाठी और बसपा ने अभयनाथ त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है। ब्राह्मण वहाँ पे के कैंडिडेट कांग्रेस ने इसके पहले भी उतारे, कोई पहली बार नहीं उतारे। वहाँ से जो लोग जीत करके आए, चाहे वो जिस दल के आए, उसमें ज्यादातर लोग ब्राह्मण ही रहे हैं। इसके पहले वहाँ पे जितने भी लोग जीते हैं जिस भी पार्टी के, और जिसको हमने टिकट दिया है, वो केवल जात और के या धर्म के नाम पे नहीं दिया। वो एक पुराने हमारे वहाँ के कार्यकर्ता थे, मजबूत कार्यकर्ता थे, जिन्होंने हर परिस्थिति में पार्टी का साथ दिया। तो उस कार्यकर्ता का सम्मान रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने देवरिया में ही नहीं, बाकी जगह भी उन लोगों को टिकट दिया जो कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता थे। भारतीय जनता पार्टी कभी जात की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने जब इस देश प्रदेश में तोड़ो फोड़ो लूटो की संस्कृति चल रही थी और इस देश प्रदेश में हर तरफ लोग जातिगत समीकरण से राज्य कर रहे थे, उसको रोकने का काम मोदी जी ने एक मूल मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये हमारा नारा नहीं है, ये हमारा मंत्र है और इसी पर हम काम करते हैं। अन्य राजनीतिक दलों ने ये सोचा, क्योंकि वो कभी, अगर राजनीतिक दलों में कोई सोच समाजवादी पार्टी ने ब्रह्मशंकर त्रिपाठी को उतारा है, मैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे प्रदेश में 78 जनपदों में अपने जिलाध्यक्ष बनाए हैं, एक भी जिलाध्यक्ष क्या ब्राह्मण दिया है क्या?
प्रदेश को ये संदेश उपचुनाव में ये संदेश देने की गई। जो 22 के चुनाव चूंकि निकट आ रहे हैं, अब साल, सवा साल, 1.5 साल बचा है, मतलब साल भर मान लीजिए, उसके बाद से फिर चुनाव मोड में पूरा प्रदेश आ जाएगा। तो ब्राह्मण मतदाताओं को जो बीजेपी से खसक रहा है, उसको अपनी पाले में करने के लिए ये सारे राजनीतिक दलों ने एक ये व्यूह रचना कह लीजिए, या ब्राह्मणों को ये जताने के लिए कि हम आपके सबसे ज़्यादा आपके हित चिंतक हैं, सबसे ज़्यादा हम आपके निकट हैं, हम आपके साथ हैं, ये उसका परिणाम है। बीजेपी के रणनीतिकारों ने देवरिया में ब्राह्मण उम्मीदवार उतारकर सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की है। बीजेपी पर ब्राह्मणों की उपेक्षा के आरोपों को गलत साबित करने की कोशिश भी है। ये तो भविष्य बताएगा कि देवरिया का ब्राह्मण मतदाता किसे ब्राह्मणों का असली हितैषी होने का प्रमाण पत्र देता है। लेकिन चुनावी लड़ाई में इस सीट पर चली जाने वाली सियासी चालें और आरोप प्रत्यारोप देखने वाले होंगे। भले राजनीतिक पार्टियां कहती हूं कि वो जात की राजनीति नहीं करती, लेकिन उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में वो साफ दिख रहा है। जहां देवरिया सीट पे चारों बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा है, इसके पीछे की वजह जो बीते दिनों उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर सियासत हो रही थी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में 7 सीटों में एक ही ऐसी सीट है जो ब्राह्मण बाहुल्य नजर आ रही है, जिसको लेकर चारों पार्टियों ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारकर ये संकेत दे दिया कि ब्राह्मणों का हिमायती कौन है। लखनऊ से अमित शाहनी के साथ चंद्रमणि शुक्ला, अन्य टीवी।